अभी हम अपने गांव ढूब के एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां यह देखा जा सकता है कि कैसे कल एक घर बारिश की वजह से पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। घर में रखे सामग्री सभी चीजें बर्बाद हो गई। यह गरीब परिवार कल से बेघर है। प्रशासनिक जहां तक ग्रामीणों को लगा उन्होंने प्रशासन को सूचना दी है। अभी मुखिया महोदय आए थे, राशन वगैरह की व्यवस्था करके यहाँ से गए हैं और इसके बाद जहां तक अब रहने की बात है तो यह परिवार जो है पूरी तरीका से बेघर हो चुका है। ज्ञातव्य है कि इसमें 2 विधवा महिलाएं रहती हैं, एक तरीका से निराश्रित हैं। उनको एक बच्चा है जो कहीं बाहर में मजदूरी करता है और इनके रहने जीवन यापन करने का अब किसी तरह का कोई भी फिक्स्ड न कोई आय है, न कोई इनकम है, न इनके पास कोई प्रॉपर्टी है। अब ये पूरी तरीका से सरकार के ऊपर निर्भर है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरीका से कल घर यह गिरा और कैसे सभी सामानों की क्षति हुई। कल अचानक बारिश आया और इस तरीका से पूरा का पूरा घर एक साथ बैठ गया। संजोग था कि अक्सर हाँ जब तेज बारिश होती है तो ये लोग घर से बाहर डर से चले आते हैं, क्योंकि पूरे घर का आसपास के सभी घरों की स्थिति वही है। कभी भी ये सभी घर किसी भी समय ध्वस्त हो सकते हैं। सब खपड़े का मकान है जो बहुत पुराना प्राचीन बना हुआ है और किसी भी समय अब सब मकान ध्वस्त हो सकते हैं। इससे बचाव के लिए ये लोग जब काफी बारिश होने लगती है तो घर से बाहर हो जाते हैं, या तो खेतों में काम करते हैं या घर से बाहर इंतजार करते हैं कि कहीं घर बैठ नहीं जाए। अब कल से स्थिति यही है, सारी सामग्री ऐसी बाहर में फेंका हुआ है। अब ये कहाँ इनके सुरक्षा करे, क्या रखें, इस बात की चिंता अब इन महिलाओं को सता रही है। आइए हम बात करते हैं उस बूढ़ी महिला से जिनका यह घर है पूरी जर्जर स्थिति, आसपास गंदगी का भंडार। मतलब एक मनुष्य कैसे यहाँ रहेगा यह बड़ा विचारणीय बात है। फिर भी गरीबी में ये लोग यहाँ किसी तरीका से अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब उसमें भी भगवान का यह प्रकोप, मकान पूरी तरह से ध्वस्त और महिला सड़क पर। हाँ खड़ा रहूं। का नाम है राव? सोहरी कुंवर। तो काल पहले से लगत नहीं है कि घर गिर जाए? अरे तो का कहूँ बुझे जे का गिरिए जेते ना, इतना बुझे तक तो का निकालती ना सब थी। और घर पहले कहीं कागज उगज दिले ही घर उर बनेला? काय खवा तो सब घर के मिलला तो कहूँ आज भी ना बनला। तो अब कैसे रहा बाब? अब तो जब तक घर सरकारे, अब सरकारे अपने तो औकात नखे बनावे के, तो अथी सरकार देले का अथी तो ना बनवे के कुछ से। मतलब अब सरकारे पर ने आश्रित ही रहुआ, अपन से तो नहीं न बनावे पा रहा बाब। मतलब कि जब तक अब घर नहीं बनी तब तक अब रोडे पर रहना है। अच्छा जी। अथी लेके हाँ। पलोथी लेके रोडे पर रहबे का ओढ़ का पर खाटियों ने माची कुछ ना, जब तो वो घरे में रह गए। हाँ सही बात है। तो ये स्थिति है। अब यह महिला सड़क पर है। हम अपने इस जन संवाद के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, जिला राहत कोष, आपदा प्रबंधन, उपायुक्त महोदय पलामू सबसे विनम्र आग्रह करते हैं कि यह एक जेन्युइन केस है और इस महिला को जितनी जल्द हो सके जल्द से जल्द आवास की व्यवस्था की जाए, इनकी रहने की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। भारी वर्षा के कारण ढूब पंचायत के ढूब गांव में बारिश होने के कारण बहुत ऐसी लोग यानी हरिजन लोग बेघर हो चुके हैं। और अभी जब बारिश हो जाएगा हो सकता है ये घटना बहुत बड़ा घट सकती है। इसे हम उपायुक्त पलामू और झारखंड सरकार से
मांग करता हूँ कि ये सबको आवास प्लस में नाम जोड़ा जाए और ठीक ठाक से इन लोग रहें। अगर सरकार इस पर ध्यान आकृष्ट नहीं करती है तो इन लोग को बहुत बड़ा घटना घट सकता है। आवास प्लस के लिए कि हो सकता है अगर अम्बेडकर का आवास अगर मिलता है जी नियमतः 50 के अंदर में, लेकिन स्थिति को देखते हुए 50 ऊपर भी कर सकते हैं सरकार, जी जी, तो उसमें भी हम आकृष्ट इसमें दे सकते हैं, ध्यान दिलवा सकते हैं। चलिए धन्यवाद।